नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है और अब आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि 13 से 22 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा और भी अदर एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे एमपी टेट का मेन म्यूज़िक का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर बीपीएससी आपका मतलब बिहार में अभी निकली है वैकेंसी, तो उसका भी एग्ज़ाम मतलब काफ़ी जल्दी आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा आपका वो भी एग्ज़ाम आ जाएगा। इसके अलावा जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, एमपीपीएससी, आरपीएससी, इस प्रकार की एग्ज़ामें होने वाली है अब इस साल। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि म्यूज़िक में आपको ढेर सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में अपना मेहनत ज़ोरदार करिए, क्योंकि अब समय है हमको कि एक वैकेंसी हमारे नाम करने का। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारी जॉब लगे, क्योंकि म्यूज़िक में पहले ही काफ़ी टाइम से, कोरोना टाइम से बहुत मुश्किलें आई थी। तो अब मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों की जॉब लगे, और आपके लिए मैंने ये वीडियो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको यूजीसी नेट के प्रिपरेशन और किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से उसको करें। क्योंकि देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उसको करें। ये मेरे कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके सामने साझा करूंगा। अनुभव से ही मैंने अभी यूजीसी नेट भी क्लियर करी है, और अभी एमपी टेट में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये क्लासेस चला रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम से भी कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन में, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा कुछ हिंदुस्तानी राग जो हैं उनके दक्षिणी नाम बताऊंगा। और इसके अलावा एक चीज़ और आपकी जो है वो है आपको कटपयादी योजना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपके सामने आज बताऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करी है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिए, समझिए। और आपको ऐसा लगता है कि मैं दिल से आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज की हमारी जो थ्योरी क्लास है वो 1 रहेगी। ये आपकी यूजीसी नेट, एमपी टेट म्यूज़िक एग्ज़ाम और बीपीएससी, यूपीटीजीटी और जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा टॉपिक है वो है यूजीसी नेट म्यूज़िक। इसके अलावा यूजीसी नेट म्यूज़िक, इसके अलावा उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, हिंदुस्तानी रागों के दक्षिणी नाम और कटपयादी योजना के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या क्या बताता हूँ उस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखिए, कोई भी म्यूज़िक एग्ज़ाम आपकी जितनी भी हो रही है, मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने अभी यूजीसी नेट भी क्लियर करी है, तो उस आधार पे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले आप सारे रागों को प्रिपेयर करिए। रागों में वादी संवादी, उसका समय सिद्धांत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक प्रश्न आपका समय काल से, मैं अभी जितने भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, उसमें मैं देखता आ रहा हूँ कि क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं। तो एग्ज़ामों में जो टफ़ करने के लिए वो कर रहे हैं, समय काल दे दिए जाते हैं, बोल दिया जाए 4 राग दे दिए जाते हैं आपके, और उसमें बोला जाता है कि इनको समय काल के अनुसार जमाइए। यानी कह दिया जाता है कि सुबह से शाम तक, यानी घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में रात से सुबह तक के जो राग रहेंगे वो आएंगे, और घटते से बढ़ते क्रम में सुबह से शाम तक के राग, मतलब ऐसे किस प्रकार से, जैसे यमन ले सकते हैं अपन। यमन के बाद में बात करूँ, भीम पलासी आ जाएगा। भीम पलासी के बाद अगर हम बात करें शाम का, तो शाम में बिहाग आ जाएगा। फिर रात्रि में हम मध्य रात्रि में मालकोंस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे 4 रागों के नाम दे देते हैं वो, और समय काल के अनुसार उनको जमाओ। इस प्रकार का प्रश्न यूजीसी नेट में देखा जा रहा है हर बार। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, ये जितने भी मैं प्रिपरेशन आपको बता रहा हूँ, इसमें जो 6 ये टर्म दे रखी है, इससे आपका 80 से 90% पेपर बनता है कोई भी म्यूज़िक एग्ज़ाम का। तो आप इन पे अगर फोकस कर लेते हैं तो इसके अलावा जो बचता है 20%, वो थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिलता है। उसमें कोई भी कुछ भी कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो, लेकिन वो इसीलिए वो टफ क्वेश्चन आते हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए, मतलब दूसरे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कंपटीशन के हिसाब से उसको बनाया जाता है, जो 20 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन हम 80 क्वेश्चन पे तो अपनी, मतलब 80% क्वेश्चन पे तो हमारी पकड़ हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया है। तो सबसे पहले रागों का बताया मैंने। अब इसके बाद मैं ताल की बात करूँ तो ताल के बारे में भी अभी बहुत पूछा जाता है। ज़्यादातर राग और ताल के बारे में यूँ समझ लीजिए 50% आपका पेपर इसी से बहुत से बहुत 40% तो आता ही आता है। तो इसको आप प्रिपेयर करिए। फिर उसके बाद ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है। ग्रंथों में भी समय काल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी कौन से ग्रंथ का क्या समय काल है उसके हिसाब से उसको जमाइए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ग्रंथों की PDF मेरे पास है, अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो 170+ ग्रंथ उसमें मिलेंगे आपको, जो कि मात्र 50 रुपीज़ की है। तो आप लोग उसको ख़रीद सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बायोग्राफी की बात करता हूँ तो ढेर सारी बायोग्राफीज़ आपकी हैं। मतलब बहुत सारे जितने भी कलाकार हैं उनकी बायोग्राफीज़ के बारे में आप पढ़िए, उनके जन्म, नाम, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी, ठीक है, उनके जन्म स्थान, और ये सब मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर स्वर लिपियों में आप पाश्चात्य स्वर लिपि जरूर करके जाइए। एक क्वेश्चन आपका इससे ज़रूर, आपका पाश्चात्य से 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। इस बार मैं श्योर हूँ कि पाश्चात्य संगीत से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो आप इसको प्रिपेयर करिए। फिर जितनी भी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं म्यूज़िक की, जैसे गमक, गमक के प्रकार, जाति के लक्षण, जाति कितनी होती है, भरत जी ने कितनी जातियां बताई है, अलग अलग मूर्खियां क्या है, कंठ, मींड क्या है, मींड के प्रकार कितने होते हैं। तो ढेर सारे ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं इनको हमको करना बहुत ज़रूरी है। मूर्छना हो गई है ना, गमक के प्रकार तो बताई दिए मैंने आपको। फिर इसके बाद ग्राम, राग, मतलब ये सब जो छोटी छोटी टर्म्स होने, इसमें से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। इसमें एक आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे फोक म्यूज़िक। तो फोक म्यूज़िक से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जो राजस्थान के जो लोक वाद्य हैं या लोक डांस है उनसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे रावण हत्ता जो वाद्य उससे ज़्यादा, कमायचा। तो इस प्रकार के वाद्यों को आप इतना डिटेल में पढ़िए कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसको आराम से कर जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो हमको, ठीक है। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा करिए। अब हम चलते हैं, हमारे जो टॉपिक है ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की। तो आप बताइएगा कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। जो मैंने आज का टॉपिक लिया है आपका, वो लिया है हिंदुस्तानी रागों के दक्षिणी नाम। अब हिंदुस्तानी रागों के जो दक्षिणी नाम है वो इस लेक्चर में मैं आपको पूरे बताऊंगा, और ढेर सारे हिंदुस्तानी रागों के बताऊंगा जो आपने शायद कहीं पे पढ़े भी नहीं होंगे। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके अलावा थोड़ा याद कराने की भी कोशिश करूँगा। चलिए अब इसमें आपके हिंदुस्तानी रागों के दक्षिणी नाम जो आते हैं उसमें सबसे पहले आता है यमन, जिसका है मेच कल्याणी। सेकंड आता है भैरव, भैरव का है माया मालव गौड़। भोपाली का है मोहनम। खमाज का है हरिकाम्बोजी। काफ़ी का है खरहर प्रिया। आसावरी का है मुखारी। तोड़ी का है शुभ पंतु रावली। और भैरवी का है हनुमान तोड़ी, हनुमत तोड़ी भी कहते हैं। बिलावल का है धीर शंकर भड़नम। और पूर्वी का है कामवर्धनी। मारवा का है गमन प्रिया। भीम पलासी का है आभेरी। बागेश्वरी का है श्री रंजनी। पीलू का है किरवानी। मालकोंस का है हिंडोलम। विभास का है रेवगुप्ती। बैरागी भैरव का है रेवती। जोग का है नाट। अहिर भैरव का है चक्रयकम। पुरिया धनाश्री का है पंतु रावली। दुर्गा का है शुद्ध सावेरी। जोगिया का है सावेरी। कलावती का है बालजी। और उसके बाद आपका आता है, कलावती हो गया, जोगिया का है सावेरी। सोहिनी का है हंसानंदी। मदमात सारंग का है मध्यवती। जय जयवंती का है द्विजवंती। नट भैरव का है सरसांगी। और उसके बाद मधुवंती का आता है धर्मावती। तो इस प्रकार से आपके ये सारे हिंदुस्तानी रागों के दक्षिणी नाम हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट में देखने को मिलता है, या किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये
इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये आप तैयार करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यमन की बात करते हैं। यमन का मैच कल्याणी है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यमन ने मैच पर बैठकर कल्याणी को आवाज़ दी, तू इधर आ जा। तो ये आपका है यमन से मैच कल्याणी। भैरव की बात करें तो माया मालव गौड़, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मालवा के जो भैरव हैं, भैरवनाथ जो हैं, उनकी माया कैसी है, गौड़ प्रधान की है। मालवा के भैरवनाथ जी हैं, उनकी माया कैसी है, गौड़ प्रधान की। तो आपको ऐसे इसको याद करना है। भोपाली की बात करें तो भोपाली का है मोहनम। भोपाली एक ऐसा राग है जो मन को मोह लेता है, तो इसीलिए भोपाली का मोहनम। फिर खमाज की बात करें तो खमाज का क्या है, हरि काम भोजी। मतलब समाज में हरि भगवान आए और अच्छे अच्छे काम करके भोजन करके चले गए, तो खमाज से हरि काम भोजी। फिर काफ़ी की बात करें तो काफ़ी का है खरहर प्रिया। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि खरहर नाम के दो दैत्य हैं जिनको काफ़ी प्रिय है मिठाइयाँ, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आसावरी की बात करें तो आसावरी का है मुखारी, है ना। आसावरी नाम की एक सुंदर सी स्त्री है जिसका मुख बहुत ही सुंदर है, तो आसावरी से मुखारी। फिर तोड़ी की बात करें तो तोड़ी का है शुभपंतु रावली। शुभपंतु रावली, अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, जैसे नारियल को हम कोई भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो हम नारियल तोड़ के करते हैं, तो तोड़ी से शुभपंतु रावली, ऐसे आप याद रखिए। भैरवी की बात करें तो हनुमान तोड़ी, मतलब हनुमान जी जो हैं उन्होंने क्या करा, दुश्मनों का सब मुंह तोड़ फोड़ दिए। भैरवी माता की शक्ति से उन्होंने दूसरों के मुंह तोड़ दिए, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं भैरवी का हनुमान तोड़ी। बिलावल की बात करें तो बिलावल का है धीर शंकर भरनम, मतलब शंकर भगवान धरती पर आएंगे और धीरे धीरे हमारे सारे काम, मतलब जो बिल यानी छेद हो गया है उसको ये भर देंगे, तो धीर शंकर भंडम। पूर्वी की बात करें तो कामवर्धनी। पूर्वी को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पूर्व दिशा में हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं, तो पूर्वी से कामवर्धनी। आगे बात करें मारवा का है गमन प्रिया, ठीक है। मारवा का गमन प्रिया आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी प्रेमी की प्रेमिका अगर मर गई तो मारवा मतलब मर गई, और गमन प्रिया मतलब वो गमन कर गई। प्रिया मतलब उसकी जो प्रिय है वो गमन कर गई, तो मारवा से गमन प्रिया। भीम पलासी का है आभेरी। भीम पलासी का आभेरी आप कैसे याद कर सकते हैं कि आभेरी यानी भेरे लोग भी भीम पलासी राग सुन के आभेरी हो जाते हैं, मतलब उनका भेरापन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बागेश्वरी की बात करें तो बागेश्वरी का है श्री रंजनी, मतलब ऐसा राग जिसको सुनने से श्री रंजन मतलब रंजन होता है हमारा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। पीलू का किरवानी, मतलब किरवानी को पी लो तो पीलू से किरवानी। कितना सिंपल है देखिए, आप अगर इसको ट्रिक से याद करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मालकोंस की बात करें तो मालकोंस का है हिंडोलम, एक राग हैगा हमारा हिंदुस्तानी संगीत में हिंडोल, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि मालकोंस का हिंडोलम। उसके बाद हम बात करें विभास। विभास का है रेवगुप्ती, मतलब रेवा की नदियों में एक गुफा है जो कि विभास नाम से है, तो आप याद रख सकते कि विभास से रेवगुप्ती। फिर बैरागी भैरव रेवती, मतलब रेवा नदी के पास में बैरागी, एक बैरागी है। भैरव जो है वो बैरागी है, मतलब कि बैरागी आपको पता ही है बैरागी, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जोग का नाट, यानी छोटा नाम जोग तो उसका नाट, कितना सिंपल है देखिए, इस प्रकार से आप याद करिए। फिर अहिर भैरव का चक्र एकम, मतलब कि अहिर भैरव एक ऐसा राग है जिसको सुनने से चक्कर खाने, मतलब दिमाग की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, चक्कर जिसको आते हैं वो ठीक हो जाता है, तो चक्र एकम, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। पुरिया धनाश्री की बात करें तो जैसे तोड़ी का आपने याद करा शुभ पंतु रावली, वैसे पुरिया धनाश्री का पंतु रावली, बस इतना सा है, शुभ को हटा दीजिए तो पंतु रावली हो जाएगा। दुर्गा की बात करें तो शुद्ध सावेरी। दुर्गा जी जो माता है, दुर्गा माता, उनकी छाया कैसी है, उनकी जो छत्र छाया है वो कैसी है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध सावेरी। इस प्रकार से आप याद रखिए। फिर जोगिया में शुद्ध हट जाएगा, सावेरी लग जाएगा, जिस प्रकार से अभी हमने पुरिया धनाश्री याद करा। फिर उसके बाद कलावती तो बालजी,
ये तो सिंपल है। फिर उसके बाद सोहिनी की बात करें तो सोहिनी हंसानंदी, मतलब कि हंस जो है, हंस जो भगवान की स्तुति करते हैं तो वो कैसी होती है, सोहनी होती है, सुहावनी होती है। तो इस प्रकार से आप उसको याद करें। मदमात सारंग का क्या हो जाएगा, मध्यवती हो जाएगा, यानी मध्यवती। ठीक है, तो मदमात सारंग क्या हो जाएगा, मध्यवती, एक उनकी प्रेमिका है मदमात सारंग की, तो ऐसे आप याद रखिए। फिर जय जयवंती का आपका क्या हो जाएगा, द्विजवंती। ये भी सिंपल है, यानी जय जय 2 बार आ रहा है तो उसको द्विज कर दिया, द्वि द्वि मतलब 2, तो जय जयवंती द्विजवंती। कितना सिंपल है देखिए। फिर नट भैरव की बात करें तो सरसांगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। नट भैरव पूछा जा सकता है, इस बार अभी तक नहीं आया एग्जामों में। तो नट भैरव का क्या हो जाएगा, सरसांगी, मतलब कि जो भैरवनाथ जो भगवान है उनसे जो पंगा लेता है वो क्या कर देते हैं, सर को काट देते हैं धड़ से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से मधुवंती का धर्मावती, यानी मधुवंती नाम की एक महिला है जो कि अच्छे अच्छे धर्म के काम करती है, तो मधुवंती से धर्मावती। देखिए ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट है जितने भी ये 28 मैंने आपके हिंदुस्तानी राग जो कि इनके दक्षिण नाम बताए हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा बताऊं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर अच्छे से काम किया है और दिल से आवाज़ आया तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो आपका आता है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि 2 राग ऐसे कॉमन राग हैं जो हिंदुस्तानी में और दक्षिणी में दोनों के नाम भी सेम है और स्वर भी सेम है। तो वो कौन कौन से राग है, तो वो हैं हंसध्वनि और अभोगी। आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कटपयादी योजना। देखिए कटपयादी योजना के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक कटपयादी योजना का अभी 2 साल से 1.5 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस बार के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है, और अभी इसका AWS में एक क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। मेरे को इस बार लगता है कि 100% कटपयादी योजना से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो मैं आपको अभी इसको समझाता हूँ। इसमें आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो मैथमेटिकल पोर्शन जो इसका है वो आपको याद रखना है, और एक इसका थोड़ा सा वर्णमाला आपको थोड़ा सा हिंदी की, जिसको वैसे तो बचपन से हम अनाराम पढ़ रहे हैं तो वो तो याद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई भूल जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको कैसे याद करना है। देखिए मेल संख्या निकालने के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कटपयादी योजना का 72 मेल करता है, जो कि वेंकट मक्खी जी ने बताए हैं। 72 मेल जो बताए हैं अलग अलग चक्र में, तो उसको ज्ञात करने के लिए कि कौन सा मेल संख्या क्या है, मतलब कौन से मेल की। जैसे अभी हमने पढ़ा भैरव की बात करें तो भैरव एक थाट है, तो भैरव थाट का मेल क्या होगा, माया मालव गौड़। तो उसकी संख्या क्या है, मेल संख्या क्या है, तो उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जैसे आपके ये सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये करना है, जैसा कि आपको पता है, 1 मिनट। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम है कटपयादी योजना, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कटपया, यानी ये 4 अक्षर आपको ऐसे के ऐसे उतार लेना है, और ये दिमाग में रखना है कि 1 से लेकर 0 तक की गिनती हमको इसमें लिखनी है। यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 ना लेके 0 लिखना है आपको। ये सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है। अब इसमें ये पूरा आपको दिमाग में रखना है कि ये जो कटपया है, इसको अगर आपके दिमाग में है ये कटपया, तो आप इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कटपया से ही पूरा ये वर्णमाला बनेगी। सबसे पहले क लिखना है, फिर ट प या, और ये 1 से लेकर 0 तक। इतना अगर आपके माइंड में फिक्स हो जाता है तो आगे का आपका ये सिंपल हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। क के बाद क्या आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, ड आता है, च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है, और यहाँ आता है। ठीक है, तो ये यहाँ इस प्रकार से ये पूरा
आता है आपका, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि क के बाद जो वर्णमाला है वो आपको यानी कबूतर का, खरगोश का, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। उसके बाद में ट की बात करूँ, ये सबसे पहले आपको समझ में आया होगा कि ये क ट प या सबसे पहले ऐसा लिख लेना एक नंबर के नीचे, फिर बाकी ये पूरा विषय की विषय, फिर ट से लेकर ये 0 तक, जहाँ तक ये वर्णमाला जाएगी न तक, तो ट से ठ, ड, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध और न। इसी प्रकार से प और य भी, प के बाद फ, ब, भ, म, य के बाद र, ल, व, श, श, स और ह। तो इस प्रकार से ये पूरा आपको लिख लेना है। अब देखिए इतना अगर आपको समझ में आया तो बहुत सिंपल है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आप देखिएगा। सपोज करिए कि मैं अगर मेल लेता हूँ अभी माया मालव गौड़, माया मालव गौड़। अब ये किसका मेल है, किसका मेल है बताइए? ये मेल है भैरव का, अभी हमने याद करा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले माया यानी कि म और या, शुरू में इसके 2 अक्षर जो आ रहे हैं, किसी भी मेल के शुरू के 2 अक्षर आपको ध्यान देना है कि वो क्या है, ये आपको ध्यान देना है सबसे पहले। तो 2 अक्षर कौन से हैं आप देखिए। अब इसमें म की बात करें तो म में आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये जो म है आपका, ये म कौन से नंबर पे आ रहा है? 5वें नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद यह की बात करें माया, तो यह कहाँ है आपका? ये देखिए यह आपका ये रहा। तो आप अगर इसको थोड़ा सा दिमाग में भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपका सही जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल लिया, जैसे माया मालव गोल्ड लिया है, तो माया का म का ये और या का ये। अब ये इसको जब मैं लिखूंगा तो ये देखिए इसकी 5 संख्या आ गई, इसकी 1 संख्या आ गई, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, कितना हो जाएगा ये? 51 माया मालव गौड़ का। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, जो ये 51 आया है इसको चेंज करके आपको उल्टा कर देना है बस। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसकी मेल संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अब देखिए मैं आपको चक्र में बताता हूँ, ये चक्र रहेगा, ये देखिए ये 72 मेलकर्ता का चक्र है। अब इसमें देखिए आप 15 नंबर पे ये देखिए ये लिखा, ये माया मालव गौड़ आपका 15 नंबर पे ये रहा, ठीक है। ये मैं PDF आपको दे दूंगा इसकी टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब इसी प्रकार से हम एक आधा कोई सा और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। चलिए भोपाली लेते हैं हम। तो भोपाली का क्या होता है? मोहनम, मोहनम। अब मैंने आपको क्या बताया अभी, किसके शुरू के 2 अक्षर हमको लेना, तो एक तो म हो गया आपका, एक ह हो गया। तो अब हम नीचे चलते हैं, तो म हमारा यही 5 पे है और ह हमारा कहाँ दिख रहा है? 8 पे दिख रहा है। ये देखिए ये म आपका हो गया और ये आपका ह हो गया, ठीक है। तो 5 और 8 मतलब कितना हुआ? 5 और 8 मतलब कितना हो गया बताइए? ये हो गया आपका 58, 58, ठीक है। 5 और 8 58 हो गया, तो ये उल्टा हो जाएगा 85। अब 85 तो है ही नहीं संख्या, तो ये इसमें फिर नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मोहनम आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 72 तक उन्होंने बताया, तो उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर मैं एक बात करता हूँ मधुवंती का, धर्मावती हम लेते हैं। धर्मावती के लिए ये देखिए ध और ये माँ आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए अब इसमें हमने लिया ये ध आपका ये रहा, देखिए ये आपका ध है जो कि 9वें नंबर पे है, और ये आपका म है जो कि 5वें नंबर पे। तो ये क्या बन रहा है? ध पहले आ रहा है, यानी 95 आपका ये बन रहा है। अब देखिए ये मैंने 95 लिखा, ये 95। अब इसको जब मैं पलटूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 59। मतलब 59 पे हमारा क्या होगा? धर्मावती होगा। अब ये देखिए मेलकर्ता में हम 59 पे देखते हैं, ये देखिए धर्मावती दिखा आपको, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे इसको याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये।
आज का टॉपिक हमारा इसी प्रकार से ये कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और ये मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये बताया है कि इसकी प्रिपरेशन हिंदुस्तानी रागों के दक्षिणी नाम और कट पयादी योजना, इस बार इन दोनों से क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी बड़ी संभावना है। तो इसको आप ज़रूर से करके जाइए और मैंने जो भी आपको इम्पोर्टेंट बताया है उसको आप तैयारी करिए। अब आपकी क्लास में रेगुलर रहूँगा। अभी इसके पहले मैं थोड़ा सा बिज़ी था तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था आपके लिए, लेकिन अब आपकी क्लास जो भी है वो रेगुलर यूट्यूब पे होगी। तो आप जुड़े रहिए। फ्री क्लासेस है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो इसको बिल्कुल आप मिस मत करिए। इसके अलावा मैं दो बातें आपको और बताना चाहूँगा कि अब स्वरालय म्यूज़िक क्लास की तरफ से टेस्ट आपके लॉन्च हो रहे हैं। तो आपके हर हफ्ते में आपको एक टेस्ट मिलेगा जिसकी आपको कीमत रहेगी 100 रुपीज़ रहेगी, यानी 101 जो आपकी रुपीज़ 101 रुपीज़ उसकी कीमत रहेगी। उसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन ढूंढने के लिए, मतलब मिलेंगे नहीं वो कहीं भी। आपको बहुत ढूंढ ढांड के मैंने आपके लिए मेहनत करी है। तो उसको आप हर हफ्ते में टेस्ट लॉन्च करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये आपका टेस्ट है। तो आप अगर उसको ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हर एक टेस्ट की आपकी कीमत होगी 101 रुपीज़। ये पैसा सिर्फ आपकी गुरु दक्षिणा है। अगर आप चाहते हैं ऐसा कि मैं आपको दिल से पढ़ाता हूँ और मुझे सर मानते हैं, तो बस मैं उसी का पैसा ले रहा हूँ आपसे और किसी बात का नहीं। तो ये है भी बहुत मिनिमम प्राइस में मैंने रखा है, ताकि हमारे म्यूज़िक के कोई भी स्टूडेंट छूटे नहीं और सबको अच्छे से अच्छा म्यूज़िक में कंटेंट मिल सके और हर बच्चा जॉब हमारी पा सके। क्योंकि अब जो समय आ गया है, अब ये जो साल है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो ये अगर हमारे से नहीं निकलती है तो फिर हमको बाद में बहुत अफसोस होगा। तो इसलिए आप अभी से जुड़ जाइए और छोटी छोटी के लिए आप थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा आप बेसिक भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती है, इसके अलावा भी इसके पहले मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता था, ये थोड़ा सा स्क्रीन पे मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, बोर्ड पे पढ़ाने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है सीखने में, या फिर स्क्रीन पे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया। तो जैसा भी आपका फीडबैक होगा उस हिसाब से मैं आगे काम करूँगा। और आपको मेरा चैनल और मेरे जितना भी मैं पढ़ाता हूँ अगर आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे तकरीबन 300 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं। वहाँ डेली मैं 5 MCQ कराता हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा आप अगर मेरा कॉम्बो ख़रीदना चाहते हैं जो कि UGC नेट के लिए ही बनाया गया है या दूसरी एग्ज़ामों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, जिसकी प्राइस 750 है। लेकिन उसकी मैंने आप लोगों के लिए प्राइस 500 कर रखी है। ऑफ़र मैंने लिमिटेड रखा था, बाकी आप लोगों के लिए मैंने उसको बढ़ा दिया है। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसको भी ख़रीद सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी जो ऑफ़र, ये जो कॉम्बो है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब पे ही चैनल पे ही एक वीडियो डला हुआ है, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है कॉम्बो और किस प्रकार से कितनी सारी चीज़ें उसमें मिलेगी आपको। चलिए, अब आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।